धर्म जीवन तथा साधना, लेखक स्वामी यतीश्वरानंद जी। अध्याय 4, आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभिक सोपान 2। सजग रहो। जो पदार्थ और व्यक्ति हमें किसी भी प्रकार प्रलोभित करते हैं, उनके प्रति एक नया दृष्टिकोण बनाना होगा। यह तब तक आवश्यक है जब तक उनसे हम निर्लिप्त नहीं हो जाते। हमें अपने मन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी, जिससे हम अधिक से अधिक जागरूक और प्रत्येक बात में निश्चित हो सके। जब तक हम जागते हैं, उस बीच मन में किसी भी प्रकार का अचेतन स्फुरन न हो, ऐसा कोई विचार न हो जो हमारे अनजान में उठ जाए। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि साधना की प्रारंभिक अवस्था में, और यह प्रारंभिक अवस्था अनेकानेक वर्षों तक बनी रह सकती है। साधना प्रारंभ करने से पूर्व की अवस्था की तुलना में देहबोध अधिक प्रबल और मन अधिक चंचल हो जाता है। साथ ही यदि हम अपने राग व दोष के विषय में भौतिक एवं मानसिक रूप से सतर्कता पूर्वक बचने की कोशिश न करें, तो ये राग द्वेष बड़े प्रबल और घातक हो जाते हैं। अनासक्ति और वैराग्य। सच्चे त्याग और वैराग्य के बिना साधना सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती। जिस अनुपात में हम अपनी कामनाओं का त्याग कर सकते हैं और दूसरों के प्रति राग द्वेष को मिटा सकते हैं, उसी अनुपात में साधना की सफलता और प्रगति निर्भर करती है। इस संबंध में हम कभी अपने आप को मन के द्वारा छलने न दें। हम अमुक व्यक्ति अथवा विषय को क्यों नहीं त्याग सकते, इसके लिए मन सदा ही कोई न कोई युक्ति संगत कारण प्रस्तुत करने को तैयार रहता है। वो अवचेतन अथवा अर्धचेतन वासनाओं का प्रवक्ता बनने के लिए सदैव तत्पर रहता है। अतः हमें न केवल जप, ध्यान, प्रार्थना तथा अन्य साधनाओं की आवश्यकता है, अपितु त्याग और वैराग्य की भी। और जिस परिमाण में हम सच्चा त्याग और वैराग्य प्राप्त करने में सफल होंगे, उसी परिमाण में हमारे प्रयत्नों का सच्चा और उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। जिन वस्तुओं या व्यक्तियों से हम उत्कटता पूर्वक प्रेम करते हैं, वे हमारे मन को प्रभावित करते हैं और उसमें राग, द्वेष और घृणा उत्पन्न कर देते हैं। राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वे एक ही श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अतः हमें वैराग्यवान बनकर तथा व्यक्तिगत रुचियों और अरुचियों को त्याग कर सब प्रकार की आसक्ति और भय से छुटकारा पा लेना चाहिए। हम दयालु हो, पर अधिक व्यक्तिगत संपर्क से बचें। न तो हमारा किसी पर कोई व्यक्तिगत या स्वार्थगत अधिकार हो, न हम किसी को अपने ऊपर या अपने स्नेह पर व्यक्तिगत अधिकार जताने दें। ईसा ने कहा है, जो पिता या माता को मुझसे अधिक प्यार करता है, वो मुझे पाने योग्य नहीं। इससे बढ़कर सत्य और नहीं हो सकता। और जो स्वयं को प्रभु से अधिक प्रिय बनाता है, वो भी प्रभु को प्राप्त करने योग्य नहीं है। वो प्रभु को कभी पा ही नहीं सकता, चाहे कितना भी कठोर परिश्रम क्यों न करे। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। जब तक हम क्षुद्र राग और द्वेष, रुचि और अरुचि के बीज बोएंगे, जब तक हम स्वयं तथा दूसरों को तथाकथित प्रेम की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे, तब तक हम कृतदास ही बने रहेंगे और अपने को एवं दूसरों को कष्ट ही देते रहेंगे। मोड़ घुमा दो। साधकों को आध्यात्मिक जीवन का एक रहस्य जान लेना चाहिए। हम में से प्रत्येक में राग और द्वेष दोनों है। यह संभव नहीं कि इनमें हम एकदम छुटकारा पा ले। इसलिए हमें अपने प्रेम को प्रयत्न पूर्वक परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर नहीं। इसी प्रकार हम अपने द्वेष को उन सभी वस्तुओं की ओर मोड़े जो हमारे अपने स्वरूप के बोध में तथा हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक होती है। निद्रा का महत्व। आसुप्तेरामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया। जब तक नींद न आ जाए अथवा मृत्यु न हो, तब तक वेदांत के विचारों में मन को लगाए रखो। उच्चतर जीवन के लिए प्रयत्न करते रहो। अपनी इच्छाओं और वासनाओं को, मन को चंचल और बहिर्मुखी बनाने का तनिक भी मौका न दो। साधक के लिए दिन में 5-6 घंटे की नींद पर्याप्त है। 8 घंटे की नींद काफी अधिक हो जाती है।
कहा जाए तो नींद उतनी आवश्यक नहीं है जितना कि सारे दिन प्रयत्न पूर्वक अपने स्नायुविक और मानसिक तनावों को कम करना आवश्यक है। ध्यान करने में समर्थ होने के लिए हमें पहले शिथिलीकरण का अभ्यास करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि स्नायुविक तनाव कैसे कम करें, क्योंकि स्नायुविक उत्तेजना से ग्रस्त मनुष्य ध्यान कर ही नहीं सकता। तत्पश्चात अपने विचारों और भावनाओं पर हमें नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए, भले ही वे शुभ और पवित्र हों अथवा उन्नत हों। आत्मसमर्पण के भाव का विकास करके हमें मन को क्रियाहीन और उस अनंत प्रभु के साथ युक्त करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारी दुश्चिंताएं कम होंगी और हमारा मानसिक तथा स्नायुविक तनाव हल्का होगा। इससे एक लाभ होगा, हमें भले ही यथार्थ रूप से ध्यान करने में समर्थ न भी हो, तथापि इस प्रकार के अभ्यास से हमें एक प्रकार की शांति मिलेगी। ध्यान प्रारंभ करने से पहले हमें अपने स्नायुओं को यथासंभव शिथिल करने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे प्रत्येक कार्य स्पष्ट और निर्दिष्ट हो। तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि कैसे सो, किस प्रकार निद्रा में जाओ, कैसे जागो, अपनी जागृत अवस्था का उपयोग कैसे करो, सोने के ठीक पहले किस प्रकार के विचार तुम्हारे मन में हो और जागते समय के विचार कैसे हो। साधक के जीवन का हर पहलू सुनियत हो और उसका हर कार्य और विचार सौदेश्य हो। निद्रा में जाने से पहले अपने मन को दिव्य और पवित्र विचारों से भर लो। किसी महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व का चिंतन भी सहज और असंग रूप से इस समय किया जा सकता है। इससे मन धीरे धीरे क्रियाहीन होकर शांत होने लगेगा। विचारों की शुद्धता पर साधक की उन्नति निर्भर करती है। जब तक यह पवित्रता हासिल नहीं होती, हमारे तनाव कम नहीं हो पाते। हमारी नींद तभी विघ्न बाधाओं से रहित होती है जब हम जान लेते हैं कि जागृत अवस्था में हमारे विचार और भावनाएं यथार्थ रूप से कैसे हों। उच्चतर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को पार्श्विक जीवन की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई सबसे जघन्य भूत परस्ती है या हो सकती है तो वो है देह पूजा और यौन पूजा। सुख और दुख दोनों के ऊपर उठो। श्री कृष्ण कहते हैं, मामनु स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मेरी कृपा से तुम शत्रु पर विजय पाओगे और शांति प्राप्त करोगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह युद्ध सूक्ष्मतर होता जाता है और अधिकाधिक कठिन होता जाता है। हमें समाप्ति तक युद्ध में लगे रहना है। सूक्ष्मतर जगत के संघर्ष अधिक सूक्ष्म और बृहत्तर होते हैं। यदि स्वप्न में भी एक बुरा विचार आए तो उसके लिए भी कोई बहानेबाजी न हो। यह जीवन का सत्य है कि जो सुखप्रद चीजों से चिपके रहना चाहता है उसे दुख मिलता है। जीवन में हमें जिन मानसिक यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है उनकी तुलना में शारीरिक कष्ट नहीं से मालूम पड़ते हैं। अतः हम यह अच्छी तरह जान ले कि सत्य सुख और दुख दोनों से परे है और उसकी प्राप्ति इन दोनों से ऊपर उठने पर ही हो पाती है। भक्त राम प्रसाद गाते हैं, ऐ मेरे चंचल मन, माँ का नाम तू अहर्निश लेता रह, चाहे विपत्ति के बादल आकर मुझे ढक ले, उससे क्या होना जाता है। मानव मन में जो भयानक झंझावात चलते हैं उनकी तुलना में शारीरिक यातनाएं नगण्य हैं और जब तक हम जीवन के सुखदायी पहलू से चिपके रहते हैं तथा उसके भयंकर और दुखदायी पहलू को अमान्य कर देना चाहते हैं, तब तक ये झंझावात बंद नहीं होते। यदि हम सचमुच ईश्वर को पाना चाहते हैं और शांति एवं आनंद के अधिकारी बनना चाहते हैं तो ईश्वर के कमनीय और कराल दोनों रूपों से ऊपर उठने के लिए हमें पूरी तरह तैयार होना चाहिए। मन पर नियंत्रण रखो। हम अभी भी पर्याप्त संवेदनशील नहीं हैं। हम अपनी क्रियाओं के पीछे निहित उद्देश्य को नहीं पकड़ पाते। कभी कभी हमें धोखा देने के लिए अपने कर्मों और विचारों के लिए मन का एक अच्छा सा बहाना ढूंढ लेता है। असंगत व्यक्ति का मन सदैव उसे इसी प्रकार धोखा देता रहता है। अपने मन से कहो, मन,
यदि तुम कहते हो कि साधनाओं का दबाव तुम पर अधिक हो रहा है, तो मैं देखना ही चाहूंगा कि तुम उस दबाव के नीचे टूट जाते हो। उच्चतर जीवन की साधना में यदि मृत्यु भी सामने आ जाए तो उसका वरण कर लेने से न हिचके। मन तो लंबे अरसे तक विद्रोह और शिकायत करता रहेगा, कहेगा देखो आज तुम बहुत कम सो पाए हो, यह तुम्हारे स्नायुओं के लिए खराब है, सावधानी रखना कि कहीं कोई स्नायुविक दुर्घटना न हो जाए। 2-1 दिन के लिए अभ्यास जरा स्थगित कर दो। ऐसे समय मन को कसकर ठोकरे लगाओ और उस पर कोड़े चलाओ। ऐसे खराब मन के साथ इसी प्रकार कठोर बनो जैसे घोड़े के पीठ बैठ जाने पर सवार उससे कोड़े से मारता है, और उसी प्रकार विद्रोही मन को तुम भी अच्छा सबक पढ़ाओ।